दोस्तों, पुनर्जन्म हमेशा लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। वहीं पर सनातन धर्म के अलावा दुनिया की कई सारी धर्मों में इसकी व्याख्या करते हुए मिलता है, जैसे कि इजिप्शियन, ग्रीस और मायन सिविलाइजेशन में इसका उल्लेख करता हुआ मिलता है। लेकिन सनातन धर्म में कुछ ऐसे खास बात है जो दूसरे किसी धर्म से कहीं अधिक बात कही गई है, जैसे कि मोक्ष की प्राप्ति करना जैसी बात यहाँ पर कही गई है। आज के समय यूनिवर्स की उत्पत्ति के लिए जो थ्योरी दी गई है वो है बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग कोई मानसिक कल्पना थ्योरी नहीं है, बल्कि आज बिग बैंग होने की सबूत हमारे पास मौजूद है, और वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। और इस थ्योरी के अनुसार हमारी यूनिवर्स पहले गर्म था और धीरे धीरे ठंडा होकर गैलेक्सी, स्टार और ब्लैक होल जैसे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट बना है। और इस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के जरिए हम प्रूव कर सकते हैं कि ये यूनिवर्स बिग बैंग की जरिए ही बना है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे बिग बैंग में ही मनुष्य की जन्म और उसकी मोक्ष प्राप्त करने की तरीका लिखा है। दोस्तों, बिग बैंग से पहले क्या था हमें पता नहीं है, लेकिन आने वाले 50 सालों के अंदर ही हम बिग बैंग की रहस्य को जान पाएंगे। लेकिन आज के समय हम मानते हैं कि बिग बैंग की शुरुआत एक सिंगुलरिटी के साथ हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंगुलरिटी एक एटम जितना छोटा था, जिसमें इन्फिनिटी डेंसिटी होने के साथ साथ इन्फिनिटी एनर्जी मौजूद था, और इसमें विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। तो जब भी हम एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करती, बल्कि इतने छोटी चीजों के लिए वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स ही सिर्फ काम करती है। तो बिग बैंग से पहले जो सिंगुलरिटी था वहाँ पर क्वांटम फ्लक्चुएशन हो रही थी, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार जब भी किसी चीज के अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशन होती है तब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को हम नहीं जान पाएंगे। इसकी वजह से एक ही समय में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट पर हो सकती है। तो इससे हमें सबूत मिलता है कि जब बिग बैंग हुआ तो क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से एक ही समय में यही लाखों यूनिवर्स बिग बैंग से पैदा हुआ होगा, जिसे हम सामान्य भाषा में मल्टीवर्स कह सकते हैं। तो यदि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थ्योरी के अनुसार यदि हम यूनिवर्स को देखते हैं तो हम इस यूनिवर्स में मनुष्य तो है, लेकिन दूसरी यूनिवर्स में हम मनुष्य के अलावा और किसी जीव होंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय काल में किसी भी अवस्था में आ सकती है। हम सब उस एटॉमिक या सब एटॉमिक की पार्टिकल से बने हुए हैं, हमारे ऊपर भी वही नियम लागू होती है। दोस्तों, यदि हम सनातन धर्म को देखते हैं तो वहाँ पर 84 लाख योनि की बात कही गई है, यानी कोई भी जीव एक ही समय काल के दौरान किसी अलग अलग यूनिवर्स में डिफरेंट जीव होकर पैदा हो सकती है। जैसे कि हम इन यूनिवर्स में ह्यूमन तो है, लेकिन दूसरी यूनिवर्स में हम कुछ और जीव होंगे। जैसे कि इस यूनिवर्स में हम तो इंसान है, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में हम कुत्ते होंगे या गाय होंगे, कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई पर ऐसा माहौल था, और विज्ञान के अनुसार हमारी पूरी यूनिवर्स में तकरीबन 50 बिलियन गैलेक्सी यानी 5,000 करोड़ गैलेक्सी हो सकते हैं। और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे 200 करोड़ पृथ्वी जैसे प्लैनेट है जहाँ पर जीवन हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स पर कई ऐसी जगह है जहाँ पर जीवन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। दोस्तों, धरती पर मौजूद सारे जीवों के अंदर डीएनए मौजूद है, और डीएनए हमारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। यानी डीएनए की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि किसी जीवों की शारीरिक बनावट कैसे है। डीएनए की वजह से हम जान पाते हैं कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे पूर्वज कैसे थे, और हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे पैदा होंगे। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, जिसके साथ एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस भी होती है। ये नाइट्रोजन बेस कई तरह की होती है, जैसे कि एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और थाइमाइन। 4 नाइट्रोजन बेस डीएनए में मौजूद होते हैं। इन्हें हम कैपिटल ए, कैपिटल जी और कैपिटल सी और कैपिटल टी से यूनाइट करते हैं। दोस्तों, नाइट्रोजन बेस अलग अलग सीक्वेंस में कनेक्ट होकर जीन की निर्माण करते हैं, और ये छोटे छोटे जीन कनेक्ट होकर डीएनए बनाती है। इस डीएनए की वजह से ही इंसान हजारों सालों से इंसान बन रहा है, यानी डीएनए में ही इंसान की इवोल्यूशन को प्रिंट किया गया है। जैसे कि एसीटी यानी एडेनाइन, साइटोसाइन और थायमिन या फिर जीटीटी नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस में होने से इंसान लंबा या फिर उसकी आंखें नीली होती है। दोस्तों, डीएनए भी 7 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि ए फ्रॉम डीएनए, बी फ्रॉम डीएनए, जेड फ्रॉम डीएनए, इस तरह से पाया जाता है। और हर प्रकार की डीएनए में अलग अलग नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस में होकर अलग अलग तरह की जीन्स बनाते हैं, और इस जीन की वजह से ही जीव के अंदर आकार, प्रकार और डिफरेंस पाया जाता है। जैसे कि इंसान के पास एक खास तरह की जीन होने की वजह से उसे धरती की शक्तिशाली जीव बनाती है। तो यदि हम मैथमेटिक्स के अनुसार यदि हमारे डीएनए को देखते हैं तो यदि जीन की अलग अलग कॉम्बिनेशन के सीक्वेंस में यदि हम डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो हमें मैक्सिमम 10 to the power 30 प्रकार की डीएनए सीक्वेंस हमें मिलता है। यानी एक डीएनए से
हम 10⁻30 ह्यूमन बना सकते हैं। सब इंसान यूनिक होंगे और अलग होंगे। तो यदि हम काउंट करें तो अभी तक धरती पर जितने भी इंसान पैदा हुए और मरे, साथ ही होमोसेपियंस या निएंडरथल जितने भी प्रकार की इंसान की उपप्रजाति जैसे कि होमोपियन और निएंडरथल इस धरती पर पैदा हुए और मरे, उनकी संख्या तकरीबन 100 बिलियन होंगे। यानी 10⁻11 इंसान इस धरती पर पैदा हुए हैं। यदि हम 10⁻11 को 10⁻30 से तुलना करें तो आज तक धरती पर कुछ ही परसेंटेज इंसान पैदा होकर मरे हैं। यानी डीएनए की अलग अलग सीक्वेंस को जोड़कर हम मिलियंस, बिलियंस और क्वाड्रिलियंस इंसान हम बना सकते हैं और सब एक दूसरे से अलग और यूनिक होंगे। इस बात से समझ सकते हैं कि इतने बड़े महासागर में सिर्फ कुछ ही बाल्टी पानी जैसे इंसान इस धरती पर आए हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि हम बहुत सुपर लकी है, क्योंकि हम उस 10⁻30 डीएनए की सीक्वेंस में एक है जो इस धरती पर आए हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हम धरती की रिसोर्सेज को खत्म करते रहे, आने वाले समय में कुछ ही बिलियन इंसान इस धरती पर पैदा हो सकते हैं। आज जिस तरह हम धरती को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, आने वाले समय में अगले 100 बिलियन पीपुल इस धरती पर नहीं आ पाएंगे। यानी हम इंसान के रूप में इस धरती पर पैदा होना एक यूनिक बात है और हम सब लकी है, क्योंकि हम उस 10⁻30 डीएनए की सीक्वेंस में आते हैं। अब दोस्तों, यदि हम अपने आप को इस 10⁻30 डीएनए की सीक्वेंस के साथ तुलना करते हैं तो हम इस धरती पर फिर से पैदा होने की चांस बहुत ही कम है। यानी 1/10⁻30 × 100 के साथ यदि हम गुणा करते हैं तो ये होगी 10⁻28 और ये ऑलमोस्ट 0 ही होगी। यानी फिर से इस धरती पर पैदा होने की चांस हमारे लिए सिर्फ 0 ही होगी। लेकिन दोस्तों, हमारी यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, इसमें बिलियंस और ट्रिलियंस पृथ्वी हो सकते हैं। भले ही इस पृथ्वी पर पैदा होने की चांस 10⁻28 है, लेकिन बिलियंस और ट्रिलियंस पृथ्वी पर फिर से पैदा होने की चांस हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इस धरती पर भले ही हम फिर से पैदा न होंगे, लेकिन दूसरी पृथ्वी पर पैदा होने की चांस हमारी बहुत बढ़ जाती है। और यदि हम किसी भी पृथ्वी पर पैदा नहीं होंगे, यानी हम इस यूनिवर्स या फिर दूसरी यूनिवर्स की पृथ्वी पर पैदा नहीं होंगे, हम इसे मुक्ति मिल गई जैसे कह सकते हैं। यानी सनातन धर्म में जैसे कही गई है, जैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी हम जन्म और मरण के चक्र में हमसे मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो से जान पाए कि कैसे एक बहुत ही छोटी डीएनए या जीन की पैटर्न से हम इस धरती पर आए हैं। यानी हम उस 10⁻30 डीएनए की सीक्वेंस की वजह से ही हम धरती पर आ पाए हैं। तो हमें यह पता चलता है कि हमें इस धरती पर लाने के लिए कोई अदृश्य शक्ति का हाथ है। कोई ना कोई अदृश्य शक्ति हमारे डीएनए की सीक्वेंस को चेंज करके हमें इस धरती पर लाए हैं। यानी हम इस धरती पर पैदा होने को बहुत ही लकी कह सकते हैं। एटम के अंदर रहने वाली एक छोटी सी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही हमें इस धरती पर लाता है। यानी कोई ना कोई शक्ति इस इलेक्ट्रॉन को ही कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉन की गलत मूवमेंट हमें इस धरती पर नहीं आने देगी। यानी दोस्तों, एक छोटी सी इलेक्ट्रॉन के बदलाव से ही इस यूनिवर्स बना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।